कुछ यूं किया केजरीवाल जी ने, दिल्ली की जनता के जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। कांटा लेके बैठ गए और ट्यूब लेके बैठ गए, आओ बाबा तुम्हारे जख्म पे मरहम लगा दें। मरहम कम लगता है, जख्म पे कांटा ज्यादा चुभता है। उन्हीं थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसी रोजनामचे में उनके खिलाफ दर्ज हुई, उसी डीडी में दर्ज हुई, उसी थाने की स्लैब पे दर्ज हुई, उसी डीओ ने दर्ज की, उसी आईओ ने दर्ज की, जिसको यही दिल्ली सिविल डिफेंस के जो मुल्जिम बनाए गए हैं वो साथ लेके घूमते थे, कोर्ट लेके जाते थे, हर जगह लेके जाते थे, उसी थाने में खाना लाके देते थे, चाय लेके देते थे और झाड़ू तक लगा के देते थे। क्या बात आप करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैक न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। आज हमारे साथ में डॉक्टर एपी सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं और मुद्दा है दिल्ली सिविल डिफेंस का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 5 महीने से मार्शलों की तनख्वाह नहीं आई है, जिसको लेकर मार्शलों ने हल्ला बोल रखा है। धरने पर ये लोग गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई समाधान होता नज़र नहीं आ रहा। सर, क्या कहेंगे? नहीं, दुखद है। जो मार्शल, जो दिल्ली सिविल डिफेंस के बल पर हमारी दिल्ली में बहन बेटियों की सुरक्षा का उपक्रम बनाया गया, दिल्ली सिविल डिफेंस कम पैसों में अधिक काम करती है, कम सुविधाओं में अधिक मेहनत करती है, कम पैसों में अधिक अलर्टनेस, विजिलेंट के साथ काम करती है। ये दिल्ली सिविल डिफेंस पुलिस के पैरेलल काम करके देती है, उनसे भी अधिक करके देती है, क्योंकि इनमें बेरोजगारी का भाव था, इनमें समाज के प्रति काम करने का भाव था। जब इन्हें रोजगार मिला तो ये समाज की सेवा के लिए अग्रसर हो गए। ओवर टाइम और टाइम नहीं देखते, बस में खड़े रहना कितनी देर नहीं देखते, डीएम एडीएम के ऑफिस में लगे वहां नहीं देखते, जहां जहां उन्हें ड्यूटी पे लगाया जाता है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, और पूरी लगन, पूरी तत्परता, पूरे आत्मविश्वास, पूरे अनुशासन, पूरे वर्दी की जिस तरह से नौकरी होती है, उन सब मानकों पर, पैरामीटर्स पर पूरी तरह से खरे उतरकर दिल्ली में जो पुलिस बल की संख्या कम थी, जो पुलिस बल की संख्या बहुत अधिक पहले बढ़ जानी चाहिए थी, कॉमनवेल्थ गेम में बढ़ाई गई, उसके बाद मैं बड़े विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि G20 के इतने बड़े आयोजन में दिल्ली पुलिस को G20 में लगा दिया गया तो सारा उधर का काम सिविल डिफेंस संभालने में लगा हुआ था। लेकिन उनको 5 महीने से सैलरी न देना, क्या दिल्ली के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली के 7 सांसदों की भी बात कर रहा हूं, क्या किसी की सैलरी रुकी है? क्या किसी विधायक की सैलरी रुकी है? क्या किसी और कर्मचारी की सैलरी रुकी है? फिर सुरक्षा कोई क्यों? और वो पार्टी दिल्ली में सत्ता में है जो महिलाओं की सुरक्षा, याद कीजिए निर्भया केस 2012 में जब इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, अन्ना जी का आंदोलन, किरण बेदी जी का राष्ट्रीय ध्वज के साथ आह्वान, रामदेव जी का समर्थन, हम सभी का समर्थन, पूरी दिल्ली की जनता का समर्थन, रामलीला मैदान से समर्थन, जंतर मंतर से समर्थन, आंदोलन से समर्थन, सड़क तक समर्थन, रेल भवन तक समर्थन। रेल भवन का गोल चक्कर था वहां का आंदोलन, जंतर मंतर का, रामलीला मैदान का, जेल भरो आंदोलन, उस सब में हम सब साथ ही थे और कार्य किया, क्योंकि दिल्ली की बात थी, दिल्ली की सुरक्षा की बात थी, बहन बेटियों की बात थी। और ये पार्टी सत्ता में आई, और सत्ता में आई फिर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार सत्ता में। अब तीसरी बार सत्ता में जब आई और दिल्ली सिविल डिफेंस का उपक्रम शुरू हो पाया और बसों पर वादा किया कि महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए, जब आपने उन्हें भर्ती किया, जब आपने उन्हें नौकरी में रखा, शायद वो चुनाव से पहले रखा,
क्या तीसरी बार चुनाव में आने की उपक्रम था वो, या दिल्ली सिविल डिफेंस के द्वारा दिल्ली के बहन बेटियों, युवक युवतियों को नौकरी देने का उपक्रम था, या दिल्ली की जनता को सुरक्षा देने के वादे का भरोसा देकर धोखा था कि दिल्ली में सुरक्षा हम देंगे, हम मार्शल देंगे? क्या उसके द्वारा बहलाया फुसलाया गया? अब नगर निगम के भी आपके चुनाव हो गए, आपके संसाधन बढ़ गए हैं, आपकी आय बढ़ गई है, आपके विधायकों की तनख्वाहें दोगुनी तिगुनी कर ली हैं आपने साहब, हमें पता है। शीला दीक्षित की सरकार से पहले की बहुत अधिक बढ़ गई है सैलरी आपकी। हम ये नहीं कहते विधायकों की तनख्वाहें मत बढ़ाओ, हमारे उनमें बहुत विधायक हैं, भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, अपने हैं, लेकिन जो दिल्ली सिविल डिफेंस के हैं उनको रोटी तो खाने को दो, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के पेंसिल तो मिले, उनके बूढ़े माता पिता को दवाएं तो मिले, उनकी पत्नी को भैया दूज और रक्षाबंधन जाने के लिए एक आधा किलो या 250 ग्राम या आधा किलो के डिब्बे में 250 ग्राम मिठाई रख के ले जाने की तो क्षमता रखिए आप। इतना तो करो कि वो अपने मायके जा सके, हर दिन नहीं अच्छे कपड़े पहन सके, मायके वाले दिन, जाने वाले दिन तो साड़ी अच्छी पहन के चली जाए, बूढ़े माता पिता की दवा तो मिल जाए। दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी करने वाले की मोटरसाइकिल जो पंचर पड़ी है 5 दिन से, उसमें टायर तो पड़ जाए। दिल्ली सिविल डिफेंस की नौकरी करने वाले के जूते जो अंदर से फट चुके हैं, कट चुके हैं, छुपाए छुपाए घूम रहा है, जहां पानी पड़ता है सड़क में वो जूता नीचे से पानी भर के मोजे को भी और पैर को भी गलाने लगता है, कम से कम उसमें सोल तो लगवा ले, इतनी तो सैलरी दे दो। साइकिल का गरारी तो बदलवा ले। मकान जो किराए पर रह रहा, तो किराएदार मकान मालिक कब तक उसे रखेगा, कब तक सुनेगा? जवाब दे दिया सर, मकान मालिक जवाब दे दिया। मकान मालिकों ने जवाब नहीं दे दिया। थोड़े दिन बाद जो शादियां हुई, बीबियां छोड़कर चली जाएंगी। क्या बात करते हो आप? कब तक किसी की बहन बेटी भूखी रहेगी जो विभिन्न प्रदेशों से आई है? यहां कहा दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी कर रहा है, पुलिस के पैरेलल नौकरी है। अब भुखमरी फैल चुकी है। किराए मकान मालिक आ जाता है बीबी से कहने, ओ लड़की, बोल दिया अपने आदमी को किराया नहीं दिया, सामान निकाल के बाहर कर दूंगा। उस बहन बेटी की भी इज्जत है, वो भी अपने माँ बाप की लाडली, वो भी केजरीवाल जी की जैसी बेटी लाडली है, जैसे उनकी बेटी है, उनकी प्यारी है। वो भी हमारी बहन जैसी लाडली है, वो भी हमारी बेटी जैसी प्यारी है। वो भी आई है डोली उठा के। उसको इतना अपमान सहना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि आपकी व्यवस्था खराब, आपका ढांचा खराब। आप दिल्ली की देश की राजधानी है, आप दिल्ली की देश की राजधानी, दिल की धड़कन है। आपका सबसे अधिक बजट, आपके पास गृह मंत्रालय, आपके पास ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपके पास सरकार, आपके पास संसाधन, आपके पास इंडस्ट्री, आपके पास टैक्स वसूलने के बहुत साधन, आपके यहां मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिस, आपके यहां सब कुछ है। आप चुनाव के लिए तो कलेक्शन कर लेते हैं, गोवा में भी चुनाव लड़ लेते हैं, गुजरात में भी धमाल कर देते हैं, पंजाब में भी सरकार बना लेते हैं। जब पंजाब में चुनाव से पहले यहां से पैकेट भेजे जा सकते थे साहब, तो पंजाब से पैकेट दिल्ली भी तो आ सकते हैं। किसके लिए? डॉक्टर एपी सिंह के लिए नहीं, आपके चैनल के लिए नहीं, दिल्ली सिविल डिफेंस के युवक युवतियों को सैलरी देने के लिए, उनकी तनख्वाह देने के लिए, इसके लिए भी तो आ सकते हैं। कल एसएसओ राहुल सदन हमारे साथ में लाइव थे, हमने उनसे जिक्र करा कि आपके जो मार्शल हैं उनको सैलरी नहीं प्रोवाइड हो रही है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से खामियां हैं या सरकार की तरफ से खामियां हैं या माननीय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी तरफ से कुछ शूट हो रही है, क्या पूरा प्रकरण है इसका आप बोलिए। तो वो कुछ बोलने के मूड में नहीं थे, अधिकारी कोई खड़ा नहीं है, वो बोलने से उन्हें शादी से फुर्सत नहीं। मैं क्राइम अटैक चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाह रहा हूँ, करोड़ों रुपए की शादी उदयपुर में हो सकती है, उतने पैसों में 2 महीने की सैलरी निपट जाती है हमारे दिल्ली सिविल डिफेंस में।
और शादी वो सबके साथ हो सकती थी, सामूहिक विवाह हो सकता था। हमारा एक विधायक है आम आदमी पार्टी का, करोलबाग से विशेष रवि, आदरणीय केसी रवि जी का बेटा है, 3 बार का विधायक है, समाज के साथ चलने वाला व्यक्ति है, हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को बिना जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के सहयोग देने का वादा करने वाला व्यक्ति है। सामूहिक विवाह में शादी की थी, अपनी शादी एक विधायक ने 2 बार, उस समय विधायक था, 2 बार के विधायक ने सामूहिक विवाह में शादी की थी। हम थे उसके साथ। जहां 21 शादियां और हुई, जहां 20 शादियां और हुई, वही 21 हमारे विधायक की हुई थी। उसका नाम है विशेष रवि। गाड़ी का विधायक और बहुत विधायक जिन्होंने वैसे की। अब आपको तो भाई साहब, आप तो बड़े लोग हैं, अब आपकी तो चिंता की बात नहीं। अब तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भूखों मरे, कोई आत्महत्या कर ले। दिल्ली सिविल डिफेंस कैसे, कितने बच्चों के पिता हैं जो अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, पैसे नहीं है किराए के लिए। कहीं सेंटर हरियाणा पड़ गया, कहीं सेंटर पटना पड़ गया। कितने लोगों ने मुझसे कहा कि सर कुछ व्यवस्था हो जाए तो मेरे बच्चे का इंटरव्यू। सोचिए उस बच्चे की क्या मानसिकता होगी जो एक नौकरी के लिए जाना चाह रहा है, इंटरव्यू देने चाह रहा है, बाप उसको किराया नहीं दे पा रहा है। खाना तो वो अपने घर से ले ही जाएगा, चाहे सत्तू लेके जाए, चाहे रोटी लेके जाए, चाहे प्याज डाल के रोटी लेके जाए। वो बाहर थाली नहीं खाने जा रहा है, वो बाहर पकवान नहीं खाए, वो बाहर बासी सब्जी भी खाएगा जाके। जब रोटी में तार पड़ जाएगा ना, पटना जब उतरेगा रेलवे स्टेशन पे और खाने को तार पड़ चुका होगा, लेकिन वो तार नहीं देखेगा, वो सामने हनुमान मंदिर के बजते हुए घंटे को देखेगा और उस बासी रोटी को खाकर एग्जाम देने चले जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका बाप दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी करता है और 5 महीने से उसके बाप को तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए वो बासी रोटी खा के चला जाएगा। दर्द बहुत है। सामने है होटल, सामने लिखा 125 रुपए की थाली जिसमें 3 सब्जी, चावल, रोटी, रसगुल्ला सब कुछ है, नहीं खाएगा, वहां टोटी का पानी पिएगा, क्योंकि वो जानता है। शर्म आती है। आप दूसरे राज्यों में सरकारों की बनाने की बात करते हैं, बड़ा गर्व होता है कि आपकी सरकारें बने। आप 24 में गठबंधन की बात करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है कि आप अच्छे विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएं। हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो, हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो, हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनारस से लड़ने गया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लगता है, लेकिन वो हौसला कहां चला जाता है, वो इच्छा शक्ति कहां चली जाती है, वो मन के भाव कहां चले जाते हैं जब दिल्ली सिविल डिफेंस का युवक युवती, लड़के लड़कियां भुखमरी के कगार पे होते हैं। सोचिए ना, 5 महीने की तनख्वाह, आप अपनी तनख्वाह छोड़ो ना, आप अपने विधायकों की सैलरी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 1 महीने की विधायकों की सैलरी देके दिल्ली सिविल डिफेंस की दे दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए। लोकतंत्र है, जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा बनी है। आप क्या कर रहे हैं? जनता की लाठी जनता के द्वारा और जनता के सिर पर ही तोड़ रहे हैं, और ऐसे समय तोड़ रहे हैं जब सिर पे बाल भी नहीं है, बिल्कुल बिना बाल की सिर है, तब आप लाठी तोड़ रहे हैं। उसके सिर पर बाल होते तो कुछ तो बचत हो जाती, तब तोड़ रहे हैं आप। दर्द बहुत ज़्यादा है सर, समाधान कुछ भी नहीं है, अधिकारी इनके साथ में नहीं है, इनके जो सीनियर अफसर हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं साफ तौर से। सीनियर अफसर की तो सैलरी मिल रही होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एसी वाला कमरा भी है सर साथ में। उनको एसी वाला कमरा भी मिला है, उनको तो नहीं। दर्द दिल्ली सिविल डिफेंस की उस युवक युवती का है जो 30-40 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाता है दिल्ली में, किराए का मकान है, बच्चा स्कूल जा पा रहा है, स्कूल से फीस मांगी जा रही है, नहीं दे पा रहा है, बाप चुप है, दवा नहीं ले पा रहा है, माँ चुप है, फटी धोती को सुलते 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 उसको सिल सिल के दुखी हो गई है, बेटे से नहीं कह पा रही है क्योंकि जानती है कहे क्या, जब बहू ही दुखी तो माँ बाप को कौन पूछे। बुजुर्ग हैं, बेसहारा हैं, मरने को जी हो रहा है, 1 महीने की तनख्वाह, कहने को नौकरी भी कर रही है, स्टार भी सजे हैं, 1 महीने की तनख्वाह, 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 1 महीने की तनख्वा
बिल्ले भी लगे हैं, प्रेस भी करनी है। किराए मकान मालिक आ जाता है कि वर्दी पहन के तो चल देता है, ये तो वर्दी पहन के चल देता है, तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही इसको? झूठ बोल रहा है, दे रही है तनख्वाह, कब्जा करना चाह रहा हमारा मकान, निकालो बाहर इसको, 5 महीने हो गए किराया नहीं मिला। जायज है उसकी बात कहना, वो सही कह रहा है। तगमा तो लगा हुआ है बहुत, दिल्ली सिविल डिफेंस का तमगा लगा दिया बहुत बड़ा, और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट जीरो है। तो अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे प्रदेश के राजा को ऐसे कार्य करने चाहिए। महात्मा गांधी के देश में हैं आप। महात्मा गांधी ने, बैरिस्टर थे, वॉरेट लॉ, टाई पहनते थे, कोट पैंट टाई एकदम आए थे ब्रिटेन से पढ़ के, बिल्कुल जीवते चमकते रहते थे, सब ठीक था। लेकिन जब उन्हें देश देखा, जब उन्होंने गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे देश की दुर्दशा देखी, हमारे देश में लोग भूखे देखे, बिना कपड़ों के लोग देखे, नंगे पैर धूप में चलते देखे, तो वो गांधी गांधी हो गया। मोहनदास करमचंद बैरिस्टर हटा दिया उसने, फिर वो बन गया मोहनदास करमचंद गांधी, और आगे का भी हटा दिया, सिर्फ रह गया गांधी। वो गांधी कैसा था? पहले उन्होंने एक धोती में कपड़े हटाए, एक धोती पहनी, एक जगह तालाब पर वो पानी पीने झुके, पानी पी रहे थे, उन्होंने सामने देखी फटे कपड़ों में महिला बैठी थी। जब उनकी निगाह पड़ी तो महिला की तो इज्जत होती है, लाज होती है, हया होती है, शर्म होती है, उसके तो अंग अंग में शर्म होती है, आंखों में होती है। उसने देखा कोई पुरुष देख रहा है, मैं ऐसे नजर मिली, वो एकदम छटपटा के अपने को ऐसे उसने समेट लिया कि उसके बदन ना दिखे, उसकी इज्जत ना दिखे, उसकी मर्यादा ना दिखे, उसका मान सम्मान ना दिखे, तार तार ना हो। गांधी की नजर पड़ने के बाद गांधी ने अपने शरीर की उस आधी धोती को भी निकाला, आधी धोती को फाड़ा और आधी धोती को पानी में रख के पानी से ऐसे बहा दिया उस महिला की तरफ, और थोड़ी देर तक गांधी बैठे रहे। पानी बहते हुए धोती को लेकर उस महिला के पास पहुंच गया। उस महिला ने उस कपड़े को उठाया, आधी धोती को तुरंत ओढ़ लिया अपने बदन पर, और उसी समय गांधी ने उसी जल के साथ कहा, गांधी पूरी धोती नहीं पहनेगा, गांधी केवल इतना पहनेगा। तब बने थे बापू। उन गांधी जी का नाम लेके, उन्हीं का दूसरा रूप अन्ना हजारे जी का नाम लेकर, उन्हीं का आज के गांधी अन्ना हजारे थे हमारे। मैंने वो गांधी जी नहीं देखे, मैंने आज के गांधी अन्ना हजारे को देखा है। मैंने रामलीला मैदान पर उनके आंदोलन में साथ दिया है। उनके पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहा है। गांधी ने आधी धोती पहनना स्वीकार कर ली, गांधी ने लकड़ी के जूते पहनना शुरू कर, खड़ाऊं वुडन सैंडल पहनने लगे हो कि हम नहीं अभी उस तरह से इन्हीं से काम चलाएंगे। आपका महल, शीशे का महल तो बहुत बढ़िया बन गया, उसकी जांच शुरू हो गई, उसमें पर्दे लग गए, उसमें बाद ग्रेनाइट और पत्थर, दुनिया भर का क्या क्या ना लग गया, पूरी दुनिया में आपके महल की चर्चा हो गई। अरे साहब, उस महल को इतनी जरूरत नहीं थी बनाने की, उसमें तो शीला दीक्षित जैसी बहुत मुख्यमंत्री रह के स्वर्ग में चली गई। आज कांग्रेस नहीं है, लेकिन शीला दीक्षित के कार्य अच्छाई में फिर भी गिने जाते हैं, कोई इससे मना नहीं कर सकता। उनकी योजनाएं, उनकी बहुउद्देश्य योजनाएं काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में शासन में रही, उन्होंने भी काम किए। सुषमा स्वराज जैसी नेत्री दिल्ली में मुख्यमंत्री रही, मदन लाल खुराना जैसे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने, किसी ने अपना शीश महल नहीं बनाने की सोची, इतना बड़ा शीश महल, क्योंकि उन्होंने कहा भी नहीं था कि हम गरीबों के इतने बड़े मददगार हैं, हम वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। और आपने सबसे अधिक वीआईपी कल्चर, आप वीआईपी कल्चर रखते, लेकिन ऐसे संसाधन बनाते जो हमारे दिल्ली के सिविल डिफेंस लोगों के घर में रोटी, कपड़ा और मकान तो हो पाता, उनकी बेहद ज़रूरतें तो पूरी हो जाती। ये बहुत आवश्यक है। अन्ना हजारे जी का आपने नाम लिया, उनके जो गुरु थे अन्ना हजारे जी, अभी कुछ ही रोज़ पहले कोविड काल के दौरान वो मेरे साथ में थे, हमारी उनसे चर्चाएं चल रही थी। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने मुझे इस्तेमाल करके सत्ता का रास्ता तो हासिल कर लिया है, लेकिन इतना सुगम नहीं होगा उस को बरकरार रख पाना। कभी सोचा था अन्ना हजारे के शिष्य ठेका मंत्री बन के, शराब बिकवा के, शराब चलवा के, शराब के गली गली ठेका खुलवा के, अन्ना हजारे जिसने शराब का जीवन भर विरोध किया और उसने शराब को गली गली खुलवा के, एक के साथ एक फ्री करवा के
कितना बड़ा पाप कमाया है, कितने घर उजड़े हैं, कितने तलाक के कगार पे पहुंचे हैं, कितनी महिलाओं की ज्वेलरी पुरानी जो उनकी प्राथमी रखी थी वो बिक गई। एक के साथ एक फ्री। दूध नहीं मिलता इस देश में, दिल्ली में एक के साथ एक फ्री। पेंसिल नहीं मिलती एक के साथ एक फ्री। पानी की बोतल भी नहीं मिलती एक के साथ एक फ्री। दवा भी नहीं मिलती, डिस्प्रिन की दवा सिरदर्द की, एक के साथ एक फ्री। रबड़ भी नहीं मिलती एक के साथ एक फ्री। डाइपर भी नहीं मिलता है, एक के साथ एक फ्री। महिलाओं के साधन चीजें वो भी नहीं मिलती एक के साथ एक फ्री। दारू एक के साथ एक दारू एक के साथ एक फ्री मिलती है। फिर तुम दारू कंपनियों से इनकी सैलरी दिला देते। ऐसे ही सिकंजा, जेल तो जाना ही था साहब, स्कैम तो हुआ ही था। अरे कम से कम पुण्य के तो भागी बन जाते। अगर स्कैम घोटाले में आता, ये पैसे कहाँ गए? हाँ जी साहब, ये इस कंपनी से पैसे हमने दिल्ली सिविल डिफेंस को तनख्वाह दिलाने के लिए लिए थे। कौन तुम्हें जेल में रख सकता था? आप दिखाते तो करामात करके। हाँ, ये पैसे हमने शौचालय बनाने में लगाए थे। हाँ, ये पैसे हमने गरीबों की झोपड़ी बनाने में लगाए थे। हाँ, ये पैसे हमने नालियां बनाने में लगाए। अब ये कैसे कहें कि इन पैसों से शीश महल खड़ा करा? नहीं साहब, और भी बहुत कुछ है, इतना ही नहीं है। क्या कुछ है वो आप थोड़ा सा? सरकारी है, शीश महल तो सरकारी। अब हमारे बहुत मित्र हैं, ज्यादा मत खुलवाओ आप, इतना बहुत हो गया है। बहुत कुछ और भी है पर्दे के पीछे, वो जहां तहां अलग अलग है। ऐसे नहीं कोई ईडी और सीबीआई लगी पड़ी है, ऐसे नहीं कोर्टें बेल नहीं दे रही। कारण है, मजबूरी है। आपने विश्वास का खून किया है, भरोसे का खून किया है। आम जनता के भरोसा जो आपको दिया था, जो विश्वास दिया था, जो आत्मबल के साथ आपको विश्वास दिया था, आपने उस भरोसे का खून किया है। कभी भी किसी व्यक्ति को विश्वास का और भरोसे का खून नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छे स्वभाव के थे, आपकी बहुत अच्छी नीतियां थी, रीति थी, पद्धति थी, आपने सिद्धांत बहुत अच्छे चलाए। जब आप नंद नगरी के एक 22.5 गज के प्लॉट में अंदर अनशन पर बैठे थे, हम भी साहब बाहर बैठे थे। आप अंदर थे, हम बाहर थे। बहुत छोटे से तखत होते थे, बहुत मच्छर लगते थे, लेकिन हम सोचते थे हमारा नेता, हमारा अरविंद, केजरीवाल जी नहीं कहलवाते थे, अरविंद जी, हमारा नेता सबसे अलग है। हमारा नेता खद्दर के कुर्ते और कपड़े में पैसे नहीं खर्च करता है। हमारा नेता जैकेट में नहीं चकाचक रखता है। हमारा नेता तो शर्ट को अंदर दबाता है, फिर बाहर निकाल के शर्ट को लूज छोड़ देता है। आज कितना गर्व होता है? चप्पल पहन के चल देता है। कितना गर्व होता है आज? आज दुख होता है, गर्व नहीं होता है। जब दिल्ली सिविल डिफेंस के 5 महीने से सैलरी नहीं मिली तब दुख होता है। उनके बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, स्कूलों से नाम कट रहे हैं, माँ बाप बीमार होकर कितनों की मौत हो गई कि दवा नहीं दिला पाए। सोचिए आप। फाइनली सर, इन्होंने शिकायत भी बहुत दी हैं, प्रदर्शन भी बहुत हुए हैं, इनको मुकदमे भी, जैसा कि अभी मेरे जानकारी में आया है। हाँ, पता चला, मुझे भी पता चला है कि जो बात अपनी कहने गया, जो अपनी आवाज उठाने गया, जो अपनी शिकायत कहने गया, जो दिल्ली के गवर्नर साहब से अपनी बात कहने गया, उनको बदले में क्या मिला? सैलरी नहीं मिली, सहारा नहीं मिला, वादा नहीं मिला, विश्वास नहीं मिला अगले महीने तनख्वाह मिल जाएगी आपको। ये वचन नहीं मिला हम आपकी समस्या सुनेंगे, ये वचन नहीं मिला आपके परिवार के साथ हम खड़े हैं। ये किसी नेता ने नहीं कहा हम तुम्हारे बच्चों के साथ खड़े हैं, तुम्हारे बच्चे असहाय नहीं होंगे, तुम्हारे कमरे खाली नहीं होंगे, तुम्हारी साइकिल टूटी नहीं रहेगी। ये किसी ने नहीं कहा। बदले में क्या दी? FIR, जाओ जेल जाओ, बंद हो, कोर्ट जाओ, वकीलों के चक्कर लगाओ, बेल कराओ और कर्जा लो। क्या आप ये चाहते हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी है ये चोरी करने लगे? मुझे तो यही लग रहा है, एक नए चोर और डकैत बनाना चाह रहे हैं। जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न चले वहां लूट सही। अगर इस नारे को इन्होंने अपने माथे पर लिख के चल दिए कि जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न चले वहां लूट सही, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? साहब, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की,
उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। जब तलवार चलती है यही मूठ पर रहती है, और जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। ये नौबत मत आने दो, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अभी भी इंतजार मत करो 24 या अगले चुनाव का। इनके पेट भर दो, इनकी सैलरी दे दो, इनको नौकरी दे दो, और इनके जो झूठे केस लगाए हैं सारे ऑर्डर करके वापस करा लो। अपने केस तो आप दर्जनों खाली करा लेते हो, अपने केस तो दर्जनों ऑर्डर से वापस करा लेते हो, अपने केस तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहां से लिस्ट आ जाती है, सारे के सारे केस खत्म करा लेते हो। अरे इनके भी केस करा दो, ये भी गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं। ये हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी, ईसाई भी हैं, सभी धर्मों के लोग इसमें हैं, सभी जाति के हैं, सभी क्षेत्र के हैं, सभी भाषा के हैं, सभी संप्रदाय के हैं। इनके भी घर बने रहने दो, इनके भी घर ना उजड़ें। इन बच्चियों के जो नौकरियां कर रही हैं इनके पति भी ना कहीं छोड़ दें और उनकी पत्नियां ना छोड़ दें। मुझे तो यही डर सताया जा रहा है। 10 अक्टूबर का दिन था सर, एक तरफ पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ सिविल डिफेंस के जो ये वर्दीधारी थे, दोनों आमने सामने थे। किस लिहाजे से, किस नज़रिए से आप इन को देखते हैं? हमारे देश में एक नारा था, जय जवान जय किसान। मैंने किसान आंदोलन लड़ा, किसान आंदोलन में भी ऐसा हुआ था। इधर किसान था, इधर जवान था, उधर उसका चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, गर्मी, सर्दी, बारिश में परेशान, दाढ़ी बड़ी हुई, भूखा प्यासा, शाल ओढ़े हुए, फीका सामने खड़ा था। उसके इधर उसका भतीजा, उसका चाचा, उसका भाई, उसका पिता, उसका बेटा, उसका बहनोई 30 कारवां लिए खड़ा था। बीच में बैरिकेड थे। तो किसान और जवान को लड़ाने की कभी सोचना नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस में भी इनके साथी हैं, ये भी दिल्ली पुलिस के साथ ही रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस के लोगों को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाल के बहुत बहुत दूर ले गए हैं, बहुत बहुत केस के ऑन स्पॉट पे ले गए हैं, बहुत बहुत कागज पहुंचाए हैं, बहुत बहुत फाइलें पहुंचाई हैं, बहुत बहुत कार्यालयों में काम किया है। सब मिलके बहुत काम कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे थे। भेद मत करिए। G20 में इन्हीं DCD के जो वॉलंटियर थे, इनकी तैनातगी थानों में हुई थी। G20 खत्म होने के सामने मैंने देखा था, आई वाज इन, सब तो पुलिस G20 में थी। हम पूछते थे थाने कौन संभाल रहा, कह रहे हाँ हमारी दिल्ली सिविल डिफेंस है ना। सब लगे पड़े थे, सब हौसले के साथ लगे थे। लेकिन उन सबका अधिकारियों का तो सम्मान हुआ, लेकिन हमारे जो दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान थे, युवतियां थीं, उनको अभी तक सैलरी ना देकर, उनको सैलरी जो उनका हक था, जो उनका अधिकार था, जो उनके जीवन के लिए जरूरी थी, उनके मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। किसी विधायक की, किसी सांसद की, किसी IAS की, किसी PCS की, मैं वकालत के पेशे से हूं, किसी न्यायाधीश की भी नहीं, किसी न्यूज चैनल के एंकर की भी कोई सैलरी नहीं रुकी, कहीं कोई सैलरी पे बाधा नहीं आई। सबकी दिवाली पे बोनस भी मिलेगा, दिवाली पे बोनस की किस्त भी मिलेगी। लेकिन इनको आप दिवाली पे क्या दे रहे हैं? इनके भैया दूज बहनें कैसे मनाएगी? इनके घर फुलझड़ी कैसे आएगी? मिलाए ना सर, इनको मुकदमे मिले 7 लोगों को। मुकदमे, ये दिवाली पे वकीलों के चक्कर लगाएंगे, ये दिवाली पे चैम्बरों में भागते घूमेंगे, बेल करा दो, जमानती ढूंढते घूमेंगे। कुछ कुछ यूं किया उन्होंने CD जो दिल्ली सिविल डिफेंस के जख्मों का इलाज, कुछ यूं किया केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, कांटा लेके बैठ गए, ट्यूब लेके बैठ गए, आओ बाबा तुम्हारे जख्म पे मरहम लगा दें। मरहम कम लगता है, जख्म पे कांटा ज्यादा चुभता है। तो ये जो बीच में दीवार पैदा की है पुलिस और FIR करके उन्हीं थानों में, साहब दुख होता है, उन्हीं थानों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उसी रोजनामचे में उनके खिलाफ दर्ज हुई, उसी DD में दर्ज हुई, उसी थाने की स्लैब पे दर्ज हुई, उसी DO ने दर्ज की, उसी IO ने दर्ज की।
जो जिसको यही दिल्ली सिविल डिफेंस के जो मुलजिम बनाए गए हैं वो साथ लेके घूमते थे, कोर्ट लेके जाते थे, हर जगह लेके जाते थे, उसी थाने में खाना लाके देते थे, चाय लेके देते थे और झाड़ू तक लगा के देते थे। क्या बात आप करते हैं? एसएचओ साहब का कमरा भी साफ करके देते थे, एसीपी साहब का कमरा भी चमका के देते थे, एसीपी साहब का ड्राइवर नहीं आता था तो गाड़ी भी साफ करके देते थे, एसएचओ साहब की गाड़ी भी साफ करके देते थे। मैं जानता हूं, मैंने देखा है ग्राउंड जीरो पर क्या होता था। लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ एफआईआर, वही कानून के रखवाले आज कानून के तोड़ने वाले बना दिए गए। कुछ नहीं सोचा गया, आपने कुछ नहीं समझा गया। अपने हैं, मांगने आए हैं, भीख नहीं दो कटोरा तो मत छीनो, लेकिन आपने उन्हें दोषी बना दिया, आरोपी बना दिया, कहीं का भी उन्हें नहीं छोड़ा। इससे क्या पाएंगे आप? इससे क्या चाहते हैं? किस तरह का आप में भाव है? अरे राजा बनिए, कौन कह रहा है प्रजातंत्र में मुख्यमंत्री बनिए? आप राजा बनिए। राजा के लक्षण भी ये थे। राजा के यहां भी फरियादी के लिए घंटा दरबार के बाहर लटकता रहता था। राजा का जो महल होता था उसकी गेट पर एक घंटा लटकता रहता था, जिसे फरियादी का घंटा कहते थे। कोई भी जाता, दीन दुखी, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, उस घंटे को बजाता था। राजा सुनते थे, बुलाते थे और उसका फैसला करते थे। आज के राजा तो मुकदमे दे रहे हैं सर। आज के राजा मुकदमे दे रहे। तो ये तो समझ फाइनली अब सर ये लोग क्या करें? आप एक कानून के जानकार हैं, कानून के नुमाइंदे हैं, कैसे इन मुकदमों से और इनका हक जो है कैसे इनको मिलेगा? कोई नहीं, हक की बात शायद इनका कोई लिटिगेशन अगर चल रहा है तो वो चलाए, अच्छी तरह मजबूती से चलें, कोर्ट में अपनी बात को रखें, न्यायालय में अपनी बात को रखें, भारत सरकार के पास बात रखें, जो दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे बात रखें, वो भी उसी का हिस्सा है, और विधायकों से भी अपनी बात रखें, लेफ्टिनेंट गवर्नर से रखें, मुख्यमंत्री भी अपने हैं उनसे रखें बात। आजकल वो भी थोड़ा सा अब सत्येंद्र जैन जी और ये सब उसमें लगे हैं। तो मैं तो कहता हूँ, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। साहब, इस विवेक को संभाल के रखो, सहनशीलता को रखो, अपने आगे देख के रखो कि सब कुछ परमानेंट कुछ नहीं है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नाशवान है। ये भावना के साथ रखो और इनके साथ अन्याय ना हो। और जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, मैंने ये समस्या अपने पेज, जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लायर, इंस्टाग्राम जो हमारा डॉक्टर एपी सिंह लायर है, उस पर भी हमने होमगार्ड वाली समस्या डाली थी कि लोग इस पर, हमारे इससे विचारक जुड़े हैं, राजनीतिज्ञ जुड़े हैं, अभिनेता, चिकित्सक, पत्रकार और विद्वान, जज, न्यायाधीश, जुडिशरी, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो उन तक बात पहुँचे तो अच्छा रिस्पांस था। लोगों ने कहा इनके साथ न्याय होना चाहिए, अब तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जर्जर आ जाएगी, ये है। तो बहुत अच्छा उस पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर, इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर एपी सिंह लायर पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो जहाँ कहीं किसी को कोई ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, अगर आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं साथ हूँ। मुझे इस बात का आभास है कि मुझे इस जीवन में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील भगवान ने बनाया है, तो मैं उनके लिए जो भी कर सकता हूँ करूँगा। तकरीबन 18,000 ये मार्शल हैं, वॉलंटियर हैं, जो एक उम्मीद की नज़र से डॉक्टर एपी जी की तरफ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ हूँ। मैं इस देश के हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो इस देश की सबसे कमज़ोर कड़ी है, न्याय की इच्छा रखती है, न्याय की अभिलाषा रखती है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। मैं केवल दीवार पे लिखवाना नहीं पसंद करता हूँ, मैं दिल पे लिखवाना पसंद करता हूँ। और यही अनुरोध करता हूँ माननीय न्यायाधीशों से, माननीय राजनेताओं से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, माननीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से, भारत सरकार से भी जुड़ा हुआ मामला देख लें। और इस पर अगर आपने इस दिल्ली के कमज़ोर कड़ी को नहीं देख पाए तो आपकी सल्तनत, आपकी बादशाहत, आपकी राजनीतिक हस्ती, आपका नाम बेकार है। इसलिए मैं तो समझता हूँ इस बात को कि मुझे जीवन में अवसर मिला है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 26 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ, बहुत चर्चित केस किए, खूब मान सम्मान आदर देश और दुनिया ने दिया है हमें, तो मैं जो भी हो सकता है उसके लिए मैं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें करी। तो डॉक्टर एपी सिंह साहब हमारे साथ में मौजूद थे, जो कि लगातार दिल्ली सिविल डिफेंस के मुद्दों पर बात कर रहे थे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़।